न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम क्या है, इससे क्या नुकसान है और इस पे जो प्रतिक्रिया जो दी जा रही है वो कहां तक ठीक है। हमारे बीच में प्रोफेसर सुमन सोनकर जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। धन्यवाद सर। न्यूज नेशन को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतने रेलेवेंट इशू को उठाया है, इसका आपके लिए आभार है जी। मैडम, इस समय जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, पहले आप उस पर प्रकाश डालें। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी सरकार की खुद को क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक प्रपोजल दिया है। तो उस प्रपोजल में जो कुछ पॉइंट्स हैं, तो उस पॉइंट्स में सरकार का जो मेन एजेंडा है, जो मेन फोकस है, वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एजुकेशन है वो सबसे मेन पिलर है। एजुकेशन, हेल्थ, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मेन पिलर है, इसमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ, हेल्थ के प्राइवेटाइजेशन में सरकार का बहुत ऑलरेडी काम हो चुका है। अब एजुकेशन को सरकार प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। और कहते हैं ना, एक कहावत है गांव में कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा जी। एक कह लीजिए 19 या जो कोरोना की जो बीमारी आई है, उससे सरकार के हाथों एक ये मौका एकदम से लग गया कि वो इस एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने की जो मुहिम है वो और तेजी से कर सके। फिलहाल तो सरकार के पास एक यही अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ये ओपन बुक एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी का एक बहुत मूव है, बहुत बड़ा, हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब का, कि वो जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट करना चाहते हैं। ऑनलाइन कंडक्ट करने के लिए वो ओपन बुक एग्जाम प्रपोजल रख रहे हैं। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक इस पे बार बार उनका ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन है उसकी फिजिबिलिटी की क्या संभावनाएं हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ये एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने के लिए मूव कर रही है, उसमें जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं, या फिर जो बहुत रिमोट एरिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में कश्मीर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, जहां पर नेटवर्क का कनेक्शन इतना पुअर है। कश्मीर में तो अभी 2G भी ठीक तरीके से बच्चों को नहीं मिल पा रहा है वहां की जनता को। या जो रिमोट नॉर्थ ईस्ट का आप पहाड़ी इलाका ले लें, वहां पे कितनी बड़ी क्राइसिस है। या आप इंटीरियर ही पार्ट ले लें भारत का, उड़ीसा ले लें, MP ले लें, या जो आप जो डेवलप्ड जो स्टेट, जो अंडर डेवलप्ड जो स्टेट्स है, बीमार स्टेट्स। नाउ यू सी, हम लोग मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल रखना चाहूंगी। पहली बात कि आप खुद, हम लोग 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि हम इस ऑनलाइन इंटरव्यू को कंडक्ट करें। दिल्ली जो राष्ट्र की राजधानी है, वहां पर जब नेटवर्क की इतनी समस्या है, तब आप ये अंदाजा लगाएं कि पूरे देश के कोने कोने में कितनी समस्या होगी। नंबर 2, एक छोटा सा और एग्जाम्पल लें कि जब थोड़े दिन पहले मुझे उम्मीद है कि मेरे पास 5-7 मिनट है ताकि मैं एग्जाम्पल से अपनी बात को बता सकूं। मैं अपने बच्चे के साथ बात कर रही थी, उसकी ऑनलाइन एग्जाम्स क्लासेस चल रही थी, एग्जाम्स कंडक्ट हुए। तो बाद में उस 8 साल के बच्चे ने मुझे बताया कि जब उसकी क्लास का एक बच्चा बहुत रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि वो एग्जाम मैडम ले रही थी और वो बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो वो बच्चा घबराहट में रोने लगा, फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसका एग्जाम छूट रहा है। आप एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करिए कि एक 8 साल का बच्चा जो एग्जाम अपीयर नहीं कर पाया क्योंकि उसका ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, उसका एग्जाम छूट गया और वो बच्चा घबराहट में रोने लगा। इसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे। जो बच्चे दूर दराज के एरियाज में हैं, वो कितना फ्रस्ट्रेटेड, कितना डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। जो बच्चे संसाधनहीन हैं, जिनका परिवार इन संसाधनों को, स्मार्टफोन को, लैपटॉप को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, यह सरकार, यह विश्वविद्यालय उनके मुंह पर क्या तमाचा मार कर दिखाना चाहती है। या फिर इसको हम दूसरी भाषा में कहें कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य या सिर्फ सुविधा संपन्न लोगों के लिए रखना चाहते हैं।
जो कि हम अपने हाल के हालात में देख रहे हैं। जो बच्चे छुट्टियों में अपने घर गए, वो अपनी कोई किताबें नहीं ले गए, 2-4 दिनों के लिए वो छुट्टी मनाने के लिए होली पे गए हैं। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार लॉकडाउन चल रहा है। सरकार के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई विजन नहीं है। सरकार कैसे मूव करे, सरकार अनाउंसमेंट कर रही है, फिर खुद उसको समझ नहीं आ रहा है थाली और फूल, और इसके बियॉन्ड है एजुकेशन। आपको उससे हटके सोचना पड़ेगा। शिक्षा पूरे राष्ट्र निर्माण की सबसे प्रारंभिक दूरी है, सबसे मेन ईंट है, उसके ऊपर राष्ट्र टिका है। आप उस ईंट को खींच करके क्या देना चाहते हैं? ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा पा रहा है कि कैसे इस चीज से टैकल करें। अगर सरकार जिद पे है, अगर सरकार अड़ गई है, और अगर सरकार के नुमाइंदे सरकार के गुट में रहना चाहते हैं, वो सरकार के प्रलोभनों पे, तो मुझे नहीं पता मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, वो बच्चों को आप क्या देंगे? ऐसी डिग्री बच्चे की, आज जो बच्चा 2 साल 5 सेमेस्टर उसने 2.5 साल लगाए हैं, उसकी तो कुल जमा पूंजी ये डिग्री है। उसका पूरा भविष्य इस ग्रेजुएशन की डिग्री पर टिका है। आप इस ग्रेजुएशन की डिग्री को एक मजाक बना रहे हैं। मतलब आप खुद सोचिए, आप उसकी पूंजी उससे छीन रहे हैं सिर्फ क्योंकि आपको एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना है। इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है, जिसपे सरकार हम टैक्स पेयर के पैसे से जिसको रन कर रही है, उस टैक्स पेयर का पैसा भी पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम पे नहीं लगना चाह रहा है। अब इस कोविड-19 या कोरोना के माध्यम से सरकार को एक छड़ी मिल गई है कि वो एक ऑनलाइन का मंत्र और जो 4000 एडहॉक्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके, या जो शिक्षक हैं, जो 10,000 छात्र शिक्षक हैं, जो लगभग इतने जो हजारों की संख्या में जो विद्यार्थी हैं, उनको, उन शिक्षकों को कैसे छाटा जाए, छाटने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात लेकिन मैं फिर भी यहाँ कहना चाहूंगी कि इस सारी दुर्गम और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मैं ये मानती हूँ कि हमें समय के साथ चलना होगा। हमें बच्चों को या समाज को या इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑनलाइन से हम पीछे नहीं हट सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है। मगर इस रिक्वायरमेंट को इस्तेमाल ना किया जाए। सबसे पहले आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत करिए। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए आप कैसे एक संपन्न वर्ग से परीक्षा लेंगे और सुविधा संपन्नहीन जो छात्र है उससे आप उसकी डिग्री छीन लेंगे? आपको पहले सरकार को, विश्वविद्यालय को उसका पहले इसका एक ट्रायल तो करना चाहिए। एक तरीके का छात्रों के साथ उसको कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करना चाहिए। उसको ये देखना तो चाहिए कि अगर मेरे पास 5000 अगर विद्यार्थी है 3rd ईयर में, तो ऐसा तो नहीं है कि 500 बच्चे एग्जाम मिस कर रहे हैं। 500 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। शिक्षा पर सबका अधिकार है। धन्यवाद। मैडम, देखा गया है कि अभी मैंने कुछ प्रोफेसरों से बात की और छात्राओं से बात की, अभी तक उन्हें डेटा हेलो जी सुन रही हूँ। मैडम, अभी प्रोफेसर और छात्र छात्राओं से मेरी बातें हुई, अभी उनको यही मालूम नहीं है डाटा क्या है, जीबी क्या है, एमबी क्या है। जब उन लोगों को उनको यही मालूम नहीं है कि एमबी क्या है, डाटा क्या है, तो वो ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे पाएंगे? मैं यही आपको बार बार कहना चाह रही हूँ सर कि आप देखिए, ये जो स्थिति आई है, ये इससे पहले किसी ने इसको तो एक्सपेक्ट नहीं किया था जी। लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, लोग महामारी से जूझ रहे हैं, लोग पलायन से जूझ रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स आप देख रहे हैं लाल है, सड़कें लाल है। आप देख रहे हैं हमारे छात्र, मेरी एक स्टूडेंट के फादर कोरोना पॉजिटिव डायग्नोस हुए हैं, पूरी फैमिली क्वारंटीन में है। कितने ही विश्वविद्यालय के कितने छात्र बताइए अपनी फैमिली सर्कमस्टेंसेस से जूझ रहे हैं। उसके बाद अब आप ये सोचिए कि जो जीबी डेटा, मोबाइल या लैपटॉप, ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये एग्जाम किसके लिए लिया जा रहा है? सरकार किसको डिग्री देना चाहती है? जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब ये अवेयरनेस नहीं है, जब ये एजुकेशन नहीं है, जब ये फैसिलिटीज है नहीं लोगों के हाथ में, तो ये क्यों ये एक तुगलकनामा या तुगलकशाही फरमान लेके अपने आप को एक इनोवेटिव आइडियाज के रूप में प्रशासन आना चाहता है? क्या दिखाना चाहता है? मैडम, देखे गया है कि
और देशों की जो ये होड़ कर रहे हैं और देशों की जिस तरीके से ये पहल कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर मेरे एक दोस्त है उनसे बात हुई थी कि जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उनको लैपटॉप दिया जाता है, उनको मोबाइल दिया जाता है, लेकिन यहाँ ना तो लैपटॉप दिया गया और ना ही उनको मोबाइल दिया गया और उनको ऐसे बीच धारा में लाके खड़ा कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन ओपन परीक्षा ही देंगे। जी, आपकी बात तो जो है वो देखिए, भारत और हम अमेरिका की तो तुलना नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर दिनेश सिंह जब हमारे वाइस चांसलर साहब थे, तब उन्होंने काफी बड़ा बजट इस पे कंप्यूटर्स लैपटॉप्स खरीदने पे उन्होंने स्पेंड किया। पर ये एक जरूर बात सोचने की या कहने की है कि वो जो पैसा उनके पास आया था वो ओबीसी एक्सटेंशन स्कीम के तहत यूजीसी ने दिया था विश्वविद्यालय को कि ओबीसी जब इंटेक बढ़ेगा तो ओबीसी इंटेक बढ़ने से आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इनहांस करना होगा। तो वो पैसा ना तो ओबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर इनहांस कितना हुआ मैं इस पर नहीं बोलना चाहती हूँ, कितने ओबीसी टीचर्स रिक्रूट हुए उस पर भी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, ना बच्चे कितने एडमिट हुए, ये भी एक अलग विषय है। पर उस पैसे को, उस फंड को, उस ग्रांट को डाइवर्ट करके लैपटॉप्स परचेज हुए, जिसमें एक कुछ संख्या में छात्रों को वो लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बट अनफॉर्चुनेटली कॉलेजेस ने एक मेंटेन नहीं किया कि उस लैपटॉप को वो मेंटेन करें। हम अपने घर के लैपटॉप को कितना साल चलाते हैं, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स जो है वो खराब परचेज हुए या क्या हुआ वो अब यूज में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो लैपटॉप्स जो दिए गए वो बहुत बारी जो है वो इतना पेपर वर्क की बच्चों ने अवॉइड किया कि बाई चांस वो खराब हो गया तो वो उसको कैसे सुधार करके उसको वापस करेंगे। इतने सारे पेपर वर्क और इतना हैसल था कि मैक्सिमम बच्चे इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाए। तो ये था, ये स्कीम यूनिवर्सिटी लेकर आई थी, ये ऐसा हम कह सकते हैं। तो सरकार के अगर दिमाग में है विश्वविद्यालय के कि हम लैपटॉप देते हैं, तो मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगी कि वो लैपटॉप ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं है, उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स को एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं और वो खराब है। तो अब ये जो अगर छात्र विश्वविद्यालय सोच रहा है, प्रशासन ये सोच रहा है, तो ये बिल्कुल फीजिबल नहीं है। उसको सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा अगर उसको ऑनलाइन एग्जाम करना है। पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ओपन का टर्म क्या है। अगर आप उस एग्जाम कर रहे हैं और मैं उस एग्जाम को ले रही हूँ कहीं दूर दराज, कहीं पर भी बैठ के, और वो एग्जाम मैं लिख रही हूँ या मेरे फादर लिख रहे हैं, हाउ द यूनिवर्सिटी विल कम टू नो, या वो मेरे एग्जाम मेरी मदर आंसर कर रही है, या फिर उस क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि भाई एक सपोज आपने क्वेश्चन लिखा और वो बच्चा उसको गूगल से सर्च करके कॉपी पेस्ट नहीं करेगा या बुक से कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, कैसे इस बात को इंश्योर करेंगे? आप कैसे शिक्षा का मजाक बना रहे हैं? आप कैसे एक डिग्री ऐसी दे रहे हैं जो बच्चे ने बिना मेहनत के या बहुत से बच्चों ने वो कैसे अर्न किए, उस पर प्रश्न चिन्ह होता है। मैडम आपने ओपन, ये सब इतने बड़े बड़े टर्म है कि विश्वविद्यालय को सीरियसली आगे सोचना होगा कि वो डिग्रियां या ऐसे बांटना चाहती है और समाज में, राष्ट्र में एक ऐसे छात्र, एक ऐसे युवा जनों का भीड़ खड़ा करना चाहती है जो उससे सवाल न कर सके, जो उससे नौकरी ना मांग सके, क्योंकि उन्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ओपन बुक एग्जाम करके दिया है। और अब यूनिवर्सिटी बार बार प्रेशराइज करती है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशराइज करता है कि बी लीनिएंट, आप नम्र हो, मार्किंग अच्छी करें, प्रश्न आसान बनाए, बच्चों को नंबर अच्छे दें। तो फिर हम एग्जाम ले क्यों रहे हैं, हम ये कर क्यों रहे हैं? आप ऐसे ही डिग्री दे दें। वैसे भी आप देख लें जिस तरह से बेरोजगारी की दर बढ़ी है, इसी तरह से आप इन छात्रों को आप ग्रेजुएशन की डिग्री दे दें। अगर लेना ही है तो अगर वीसी साहब आप चाहते हैं कि वो अपने एक तमगा और लगाएं कि उन्होंने इतनी भयावह परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने विश्वविद्यालय का सेशन रेगुलर रखा, एग्जाम करा लिया, ऑनलाइन करा लिया, तमगा लगाना ही है वो जरूर लगाए, लेकिन कम से कम शिक्षा का, छात्रों के भविष्य के का मजाक और खिलवाड़ करके ना करें। मैडम आपने अभी एक फिल्म पे नजर डाली होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, क्या उसी तर्ज पे ये एग्जाम कराने जा रहे हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि किस तर्ज पे एग्जाम कर रहे हैं, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आप मुन्ना भाई एमबीबीएस से देख सकते हैं कि एग्जाम का स्तर क्या होगा, वो परीक्षा का लेवल क्या होगा, वो बच्चे कैसे एग्जाम लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ सब करेंगे या सभी या कोई ऐसा नहीं करेगा, ये अलग इश्यू है,
मगर जो एक एग्जाम कंडक्ट करने के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को तो यूनिवर्सिटी वायलेट कर रही है। इतने साल पुरानी विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय ने एक तो गरिमा दर्ज की है, जो अर्न किया है, जो एक रेपुटेशन अर्न की है, उस पर तो ठप्पा लग जाएगा। आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि एमबीबीएस टाइप की डिग्रीज आप लोगों को ना दिखाएं? उस मूवी में जो दिखाया है ये ना हो, उसके लिए वीसी साहब का क्या प्रयास है? मैडम, चलते चलते आपको लाखों लोग देख रहे हैं और उसके साथ साथ विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं परीक्षा को लेके। देखिए, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, क्योंकि पेरेंट्स जूझ रहे हैं, छात्र जूझ रहे हैं, शिक्षक भी जूझ रहे हैं। शिक्षक ऐसा नहीं है कि वो नहीं जूझ रहे हैं। शिक्षकों के ऊपर दुधारी तलवार है, क्वेश्चन पेपर बनाइए, ये बहुत तरह के हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे हैं जो ऑनलाइन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, हमें उनका इवेल्युएशन करना है। बच्चे जो रिमोट एरिया में, वो आज भी हमें अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे उनका इंटरनल असेसमेंट बनाए? बच्चे की जो समस्या है उसको कैसे इग्नोर किया जाए? ये एक बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एग्जाम की इतनी क्या आवश्यकता है। आप पहले ये इंश्योर करिए कि लोग जो है अपना हेल्थ ठीक करें, वो 2 टाइम अपना फूड इंश्योर करें, फैमिली सेफ हो। ये राष्ट्र जो इतनी मुश्किल दिनों से गुजर रहा है, उसमें वो अपने आप को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके। मुझे नहीं लगता ये ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मूव है, इससे कुछ भी यूनिवर्सिटी जो है कुछ हासिल कर पाएगी, सिवाय इसके मैं बहुत इसको बोल्ड लेटर्स में कहना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय के या जो बहुत सम्राट परिवारों के जो कुछ छात्र हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद जो बाहर की विदेश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का ड्रीम रखते हैं, क्योंकि अगर ये सेशन डिले हुआ, एग्जाम नहीं हुआ, तो वो वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो ये मुट्ठी भर तो नहीं कहिए, जो गिने चुने जो बच्चे हैं जिनके माता पिता ये अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए कि वो बाहर जाके पढ़ सके, उनको डिग्री दिलाने के नाम पर समस्त जो ये हमारे छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो मैडम, आप चलते चलते आपको बहुत सारे छात्र और छात्राएं देख रहे हैं, तो उनको आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहती हैं? टीवी में हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, मैं वो कुछ रिपीट नहीं करूंगी, पर मैंने एक बात आपके इंटरव्यू में कही है कि आप पॉजिटिवली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस नेशन को। लॉकडाउन है, घर में रहना है, पर घर में रह के हम कैसे लोगों को मदद करें? मैक्सिमम हम लोग जो है ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कर रहे हैं। प्लीज save your pocket money. If you are earning, take out some money from your salary and आप हैंड ग्लव्स खरीद लें, मास्क खरीद लें, और जब भी आप अपने दरवाजे पे कोई होम डिलीवरी करता हुआ अगर आप किसी को देखें किसके पास हैंड ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, प्लीज आप उसे दें। इस तरह से आप कम से कम जो ये इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड होने से रोकने में हेल्प करेंगे। आप बाहर नहीं निकल रही है, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो होम डिलीवरीज हो रही है मेरे यहाँ, वो जनरली वो उनके पास मास्क या हैंड ग्लव्स नहीं है, तो ये आप एक कर सकते हैं। आप देखिए कि आपकी कॉलोनी में अगर कोई मजदूर जा रहा है, कोई गरीब, कोई भी अगर व्यक्ति जा रहा है जो बिना मास्क या बिना हैंड ग्लव्स या किसी सैनिटाइजर को भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो छोटी बॉटल सैनिटाइजर की डोनेट करें। आप घर में रह के इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। मैं आपको ये तो नहीं कह सकती हूँ कि आप बाहर निकले, खाना दें या फाइनेंशियली आप कंट्रीब्यूट करें। सरकार जो कर रही है वो सबको दिख रहा है। आप क्या कर सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए? प्लीज डोनेट small few things at your doorsteps. Do not step out, but अपने घर में करें। और आप और कुछ ना करें तो घर से बाहर ना निकलें, ये कर सकते हैं आप। बस आप ये करें कि मुझे अपने घर में रह के इस राष्ट्र की सेवा करनी है, मुझे अपने घर में रह के इस समाज की सेवा करनी है। बस मैं इतना ही आपको ये मैसेज देना चाहूंगी और अपने स्टूडेंट्स को ये कहूंगी that do not panic. I know I am seeing that how my son panicked and how he was, कि एग्जाम नहीं हो रहा है, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्लासेस मिस हो रही हैं, टीचर के साथ उसको बुरा लग रहा है, उसका होमवर्क छूट रहा है। I understand as a mother, as a parent, I understand. So I just request, please do not panic. This is the time it will go. It will move. आप मत पैनिक करें। विश्वविद्यालय एग्जाम ले रहा है, ये एग्जाम फाइनल नहीं है। मत घबराएं, अपने आप को किसी भी मानसिक तनाव और मानसिक परेशानी में ना डालें। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, परिवार के साथ रहें और अपने स्तर पर पढ़ने की कोशिश करें। ये ध्यान रखिए, किताबें कॉपी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ध्यान रखें कि आप इसमें
जहां है सुरक्षित रहना आपके लिए जरूरी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत अच्छी बात कही कि जहान है तो जान है। अगर आप सही स्वस्थ रहेंगे तो एग्जाम भी दे पाएंगे, परीक्षा भी दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।